तो हेलो वेलकम टू द होम मेडिकल चैनल। सो आज हम लोग अपनी ऑर्गेनन के एफोरिज्म की सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एफोरिज्म नंबर 16 तक देख लिया था। और आज हम लोग जो है आगे के एफोरिज्म देखेंगे, लाइक एफोरिज्म नंबर 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। ओके, तो एफोरिज्म नंबर 17 है आज का हमारा। ठीक है, सबसे पहले तो एफरेज नंबर 17 में क्या है? एफरेज नंबर 17 जो है वो है फिजिशियंस हाईएस्ट मिशन। ओके, एफरेज नंबर 17 क्या है? एफरेज नंबर 17 है फिजिशियंस हाईएस्ट मिशन। अब कुछ लोगों के मन में हो सकता है कंफ्यूजन आ रहा हो, और उनका कहना हो सकता है ये हो कि बस जो हाईएस्ट हाई एंड ओनली मिशन ये तो एफरेज नंबर 1 में था, तो ये इसमें कैसे है? तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि जो एफरेज नंबर 1 था उसमें था हाई एंड ओनली मिशन। एफरेज नंबर 1 क्या था? हाई एंड ओनली मिशन, है ना, फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। और जो एफरेज नंबर 17 है वो है फिजिशियन हाईएस्ट मिशन। ठीक है, सिंपल सी चीज ये। ओके, तो आगे इससे पहले कि मैं आपको ये पैरा पढ़ के मतलब पूरा उस तरीके से समझाऊं, मैं जनरल मैं पहले आपको समझा देता हूं कि एफरेज नंबर 17 में है क्या। देखो, सिंपल सी चीज ये है। इसमें मास्टर हैनीमैन ने बताया है इस चीज को कि देखो, जब भी हमारी वाइटल फोर्स, सबसे पहले क्या होती है कि भाई हमारी बॉडी हेल्थ की कंडीशन में होती है। हेल्थ की कंडीशन में होती है तो कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। और जब क्या होता है कि जब ड्यू टू मॉर्बिफिक जो है नेगेटिव एनर्जीज है ना, आप बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, या मियाज के थ्रू या फिर जो है किसी भी तरीके की एक्साइटिंग कॉज की वजह से, मतलब जो भी रीजन हो, अगर हमारी वाइटल फोर्स जो है वो डीरेंज होती है, ठीक है, तो जब वाइटल फोर्स होगी डीरेंज तो फिर वो क्या करेगी, वो अपने आप को साइन सिम्टम्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी एक्सटर्नली। ठीक है, सिंपल सी चीज। और हम लोग उस कंडीशन को हमने बोला कि डिजीज की कंडीशन आ गई। ठीक, अब क्या है, हमने ये भी चीज पढ़ी है कि जब भाई साइन इन सिम्टम्स को, अगर हम लोग, साइन इन सिम्टम्स क्या है, जो डीरेंज वाइटल फोर्स है वही जो है अपने आप को एक्सटर्नली मैनिफेस्ट कर रही है साइन इन सिम्टम्स के रूप में। ठीक है, तो फिजिशियन का काम क्या है? फिजिशियन का काम ये है कि भाई जो साइन एंड सिम्टम्स जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, अगर हम लोग उस साइन एंड सिम्टम्स को कंप्लीटली, है ना, वहां पे अनाइलेट कर देते हैं, तो फिर क्या है, या क्योर कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या रहेगा कि जो हमारी और वाइटल फोर्स को जो है वापस रीअरेंज कर देते हैं, तो फिर इससे क्या रहेगा कि जो बॉडी है हमारी हेल्थ की कंडीशन में वापस, है ना, स्टेबलाइज हो जाएगी, वापस से पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो फिजिशियन को जो मेन चीज करनी है, ठीक है, जो फिजिशियन का सोल एम है, जो सबसे मेन काम है, वो क्या होना चाहिए? उसका मेन ये काम है कि अगर आपके पास डिजीज पेशेंट आया है उसके पास जो, ठीक है, या जो डिजीज का केस आया है, उसको क्या करना है? उसको ये करना है कि वो जो साइन एंड सिम्टम्स जो है, डिजीज क्या है? डिजीज जो है वो साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, डिजीज क्या है कि जो एक्सटर्नली साइन एंड सिम्टम्स जो मैनिफेस्ट हो कर रही है बॉडी, वही तो डिजीज है ना। तो यानी कि जो फिजिशियन को क्या करना है, फिजिशियन को ये करना है कि जो साइन एंड सिम्टम्स है उनको अनहाइलेट करना है ना, उनको अनहाइलेट करना है एंड वहां पे क्योर करना है, जिससे क्या रहेगा कि हमारी वाइटल फोर्स जो है फिर वापस हेल्थ की कंडीशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फिजिशियन का हाईएस्ट मिशन क्या है कि उन साइन एंड सिम्टम्स को वहां पे हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, और जो है वापस से बॉडी को जो है मतलब हेल्थी कंडीशन में वापस ले आना है, वाइटल फोर्स को रिस्टोर कर देना है। सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, एक और चीज है ना उसमें, ये चीज बताइए कि जब फिजिशियन है जो मतलब अपनी क्योर का जो पूरा प्रोसेस कर रहा है, तो जो मतलब उसके और उसके पेशेंट के बीच में जितनी भी मतलब चीजें होंगी, है ना, कॉन्वर्सेशंस होंगी, या तो फिर जो है जो भी आपस में जो मतलब है ना, और समझाने का या फिर समझने का जो पूरा एक प्रोसेस रहेगा, वो उसको बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा उसको टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करनी कि, है ना, मतलब देखो, सिंपल सी चीज ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने तो भाई, हम लोग तो हायर एजुकेशन है, हम लोगों ने हायर एजुकेशन है हमारे पास। हायर एजुकेशन मीन्स कि भाई हम लोग तो मेडिकल फील्ड के पढ़े हुए हैं, तो हम लोग ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज जानते हैं जो कि हो सकता है हमारे पेशेंट को नहीं पता हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पता होती। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना कि हमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन जो है पेशेंट के सामने करना है, ऐसा नहीं करना। तो जब पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज ना यूज करते हुए भाई एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करें।
ठीक है, ये चीज पूरा का पूरा एफोरेज नंबर 17 में दे रखी है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं एफोरेज नंबर 17 में क्या है। सिंस साइन एंड सिम्टम्स आर डिजीजेस, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वही फॉर्म करते हैं डिजीजेस। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑल साइन एंड सिम्टम्स, यानी रिमूवल ऑफ ऑल साइन एंड सिम्टम्स मींस रिमूवल ऑफ डिजीज। दैट इज क्यों, यानी कि भाई जब हम लोग साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव कर देंगे, जब साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे तो भाई डिजीज जो है वहां पे रिमूव, इसका मतलब है कि डिजीज रिमूव हो गई है। और जब डिजीज रिमूव हो गई तो यानी कि वहां पे क्योर हो गया है, और वाइटल फोर्स जो है वापस से अपनी रिस्टोर हो जाएगी और हेल्थ की कंडीशन वापस आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेटी केंट, है ना, इफ वी रिमूव द कॉज, ठीक है, तो जेटी केंट, डॉक्टर जेटी केंट जो थे, उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कॉज को रिमूव कर देंगे, ठीक है, मतलब कॉज को अगर रिमूव कर देंगे तो द रिजल्ट, है ना, और ये है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेटी केंट, इफ यू रिमूव द कॉज, द रिजल्ट दैट इज साइन एंड सिम्टम्स विल ऑटोमेटिकली गो अवे। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जेटी केंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कॉज को रिमूव कर देंगे, कॉज मतलब यानी कि यहाँ पे जो कॉज है, कॉज क्या है, कॉज हो सकता है हमारा एक्साइटिंग कॉज हो, जो कि हमने पढ़ा है कि एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, मेंटेनिंग कॉज क्या होता है। ठीक है, तो हमारा एक्साइटिंग कॉज हो, लाइक एक्साइटिंग कॉज मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे कि एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, एक्साइटिंग कॉज वो कॉज होता है जिसकी वजह से जो है भाई वहां पे मतलब डीरेंजमेंट जो है स्टार्ट हुआ है, यानी है ना, वाइटल फोर्स का डीरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो हो गया आपका एक्साइटिंग कॉज। जैसे कि मान लो पर्सन ठीक था भाई, उसने कहा कि जो है ना कि मैंने कल डॉक्टर साहब आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद से मुझे खांसी हो गई, तो यानी कि उसके केस में एक्साइटिंग कॉज क्या था, उसके केस में वो एक्साइटिंग कॉज था वो आइसक्रीम। नहा लिया डॉक्टर साहब मैंने, है ना, एकदम ठंडे पानी से बुखार आ गया मुझे, तो उसके केस में क्या था कि वो ठंडा पानी एक्साइटिंग कॉज था। ठीक है, परफ्यूम सूंघ ली, छींके आने लग गई, है ना, तो परफ्यूम जो थी वो था एक्साइटिंग कॉज। ठीक है, या तो फिर उसको हम लोग रिमूव करेंगे, या तो फिर क्या है, मेंटेनिंग कॉज। दूसरा कॉज क्या हो सकता है वहां पे, मेंटेनिंग कॉज हो सकता है। मेंटेनिंग कॉज क्या होता है भाई, मेंटेनिंग कॉज जो होता है जो कि उस चीज को परसिस्टेंट बनाए हुए, जो डिरेंजमेंट जिस चीज से हो रहा है उसको परसिस्टेंट बनाए हुए, मेंटेनिंग कॉज, है ना। फंडामेंटल कॉज हो सकता है। फंडामेंटल कॉज मतलब देखो, सबसे पहले मैं मेंटेनिंग कॉज जो मैंने जिक्र किया है, तो मेंटेनिंग कॉज का मैं थोड़ा सा बता दूं। मेंटेनिंग कॉज जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि किसी को अस्थमा की बीमारी है, अब वो उसको क्या है कि वो डैम बेसमेंट में रहता है ना, ऐसे एरियाज में रहता है जहां पे भाई मतलब सांस की दिक्कतें है ना और ज्यादा हो सकती है, तो फिर भाई ऑब्वियस सी चीज है उसको अस्थमा की दिक्कत तो होगी। वो किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, तो वहां पे फिर सीमेंट फैक्ट्री में जो मतलब मास्क वगैरह सही से यूज नहीं करता है ना, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके लंग्स में जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, तो वो मेंटेनिंग कॉज है। अब उसकी वजह से उसको सांस की दिक्कत हो रही है ना, तो वो तो फिर बनी रहेगी, है ना। तो हमें क्या करना होगा उसमें, उस मेंटेनिंग कॉज को दूर करना होगा, है ना। हम उसको ये बोलेंगे कि भाई आप इस जॉब की जगह दूसरी जॉब पहने ट्राई करें, नहीं तो मास्क पहने कुछ और इस तरीके से, है ना। तो मेंटेनिंग कॉज को वहां पे रिमूव करना होगा जिसकी वजह से वो बना हुआ है। सिगरेट स्मोकिंग है ना, वो मेंटेनिंग कॉज है एक तरीके है, जिसकी वजह से पेशेंट के लंग्स जो होते हैं वो खराब हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। हम पेशेंट को ये कहेंगे कि भाई सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, तो मेंटेनिंग कॉज को हमें रिमूव करना है वहां पे। या हमने बात की फंडामेंटल कॉज जो है, फंडामेंटल कॉज लाइक मियाज्म्स है, मियाज्मेटिक, जिसकी मियाज्म है, मियाज्म की वजह से जो डिजीज होगी, तो वहां पे हम लोगों को क्या चीज करेंगे कि फिजिशियन क्या करेगा, वहां पे हमें मियाज्म को रिमूव करना होगा वहां पे। ठीक है, रिमूवल ऑफ मियाज्म करना होगा, तो फिर जो है वहां पे जब कॉज रिमूव हो जाएगा इसका मतलब, तो क्या रहेगा, देखो अब भाई कॉज क्या कर रहा है, जब कॉज जो है डिजीज को या वाइटल फोर्स के डीरेंजमेंट को करवा रहा है, तो भाई जब कॉज ही नहीं रहेगा, कॉज को जब हम लोग रिमूव करा देंगे, तो ऑब्वियस सी चीज है कि जब कॉज नहीं रहेगा तो फिर वहां पे जो हमें डीरेंजमेंट है वो नहीं होगा, और डीरेंजमेंट नहीं होगा तो यानी कि साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, है ना। सिंपल सी चीज वही है। तो ये है इस लाइन का मतलब कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेडिगन, अगर हम लोग है ना साइन सिम्टम्स को रिमूव कर देंगे तो फिर क्या रहेगा कि सॉरी, अगर हम लोग कॉज के रिमूव कर देंगे तो वही साइन एंड सिम्टम्स भी अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो द फिजिशियंस highest mission should be to annihilate the sign and symptoms of the disease for making cure, यानी कि तो इसका मतलब ये बनता है कि भाई फिजिशियन का जो हाईएस्ट मिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव करना। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स को डिजीज के रिमूव करना, क्योंकि अगर साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हो गए इसका मतलब यानी कि क्योर हो गया वहां पे और हेल्थ की स्टेट वापस आ गई, वाइटल फोर्स रीरेंज हो गई।
ठीक है। तो यही पूरा है इसमें, ठीक है। और आगे क्या है इसमें, while doing this the physician should avoid using technical language, है ना। यानी कि ये जो पूरा क्योर का प्रोसेस कर रहा है, या जो फिजिशियन के पास पेशेंट आ रहा है उसके बीच में जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये क्योर, इस सारे प्रोसेस में क्या है, फिजिशियन को वो है ना ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। मैं जैसे मैंने बताया ना कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वो है ना अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ज्यादा, है ना। नॉर्मल रखे, सिंपल रखे, ये चीज करनी चाहिए फिजिशियन को, ठीक है। तो पहली चीज तो हो गई ये, ठीक है। अब आते हैं इसके फुट नोट में, ठीक है। याद रखिए अप्रेज नंबर 17 का फुट नोट क्या है, अप्रेज नंबर 17 का फुट नोट है मोरल रेमेडी। ओके, कोई अगर आपसे वाइवा में भी पूछ दे कि मोरल रेमेडी किस अप्रेज में, तो मोरल रेमेडी है आपके अप्रेज नंबर 17 के फुट नोट में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पहले ही समझा देता हूँ कि मोरल रेमेडी होता क्या है। ओके, देखो, जैसे कि किसी डर या सपने की वजह से या कुछ सोचने की वजह से अगर पेशेंट अंदर से, अच्छा इसे छोड़ो, पहले तो मैं ऐसे ही बताता हूँ मोरल रेमेडी होता क्या है। अब तो सीन क्या होता है कि मान लो जो है कि किसी ने, मतलब है ना, कोई डर हो कि जो है भाई इस कमरे में जो है भूत है ना। अब वो बंदा रह रहा है अकेला, और किसी ने बोल दिया कि भाई इस कमरे में भूत रहता है। अब क्या है कि भाई उसके मन में वो बात बैठ गई। अब जब मन में बात बैठ गई बंदे के, तो उसको चलते फिरते, ह्यूमन माइंड इस चीज के लिए कैपेबल है, उसकी इमेजिनेशन कैपेबल है, वो हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। तो चलते फिरते हर छोटी सी आवाज में उसको लगेगा यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। अब वो क्या है, वो जो उसका इमेजिनेशन है ना। हमने एफोरिज्म नंबर 16 में पढ़ा था ना कि इमेजिनेशन भी है वाइटल फोर्स को डिरेंज कर सकती है ना। तो वो जो उसका इमेजिनेशन है भाई, अब वो क्या करेगा कि मतलब उसके अंदर, है ना, वाइटल फोर्स को डिरेंज कर देगा। जब वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाएगा तो साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाएंगे, इस तरीके का चीज है, ठीक। अब क्या है, वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया उसकी इमेजिनेशन से डर के मारे। अब क्या है, वो बुखार आने लग गया, और उसको दिक्कतें हो गई, है ना, मतलब भाई, मतलब है ना, सो नहीं पाता, एंजाइटी, ये स्ट्रेस, दुनिया भर की चीजें, सब और चीजें बढ़ती गई। अब क्या है, हम लोग उसको मेडिसिन तो देते जा रहे हैं, 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 ठीक है। तो सीन क्या हो रहा है कि भाई बॉडी के लिए तो भाई हम लोग वहां पे दे रहे हैं, फिजिकल बॉडी के लिए तो भाई वहां पे मेडिसिन दे रहे हैं हम लोग वहां पे उसकी, मतलब है ना कि हाँ भाई हो जाए इस सिम्टम के लिए, उस symptom। लेकिन क्या है, जब तक उसके क्योंकि वो मानसिक रूप से जो उसके दिमाग में बैठा हुआ है ना चीज, जब तक वो डर नहीं जाएगा ना, तो तब तक तो वो सिम्टम्स के लिए जो हम लोग बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए कितना भी देते रहे, लेकिन तब तक जो है ना भाई वो बार बार रिकरेंस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक उसके दिमाग से वो बात जाएगी नहीं। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस चीज को कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, है ना, कि मैं मेडिसिन देने से कोई ज्यादा इतना वो नहीं होता कि भाई हाँ देते रहे, देते रहे, देते रहे ना, तो कोई असर नहीं होगा। तो हमें एक्शन में वहां पे उस टाइम पे हमें करना क्या है, हमें करना वहां पे ये है कि पेशेंट जो है, पेशेंट को वहां पे समझाना है, पेशेंट को समझाना है कि अच्छे से कि हाँ भाई इस तरीके की कोई चीज नहीं है ना, या तो फिर जो है आप जो है थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं इस तरीके से, है ना, समझाना है उसको, ठीक है। तो वो समझाना क्या है उस चीज के लिए, वो भी एक तरीके की रेमेडी के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज को हम लोग बोलेंगे मोरल रेमेडी, ठीक है। तो मोरल रेमेडी कोई ऐसा नहीं है कि भाई मोरल रेमेडी कोई मेडिसिन है। मोरल रेमेडी क्या है, मोरल रेमेडी एक तरीके से एक, मतलब हम लोग पेशेंट को अ, समझदार, मतलब है ना, एक तरीके से समझा रहे हैं हम मोरल रेमेडी में, कि समझा रहे हैं कि उसकी दिक्कतों को लेके, है ना, वो चीज होती है ताकि पेशेंट को आराम मिले, पॉजिटिव सोचे वो, है ना। सिंपल सी चीज है, तो वो है मोरल रेमेडी, ठीक है। दूसरा जैसे कि ये आ जाता है कि जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है, भाई मान लो उसका जो है एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। अब क्या था कि वो सोचे पड़ा है कि यार अब तो जो है मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो है मैं गया, अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, अब तो मेरी लाइफ जो है ये हो गई, वो हो गई, यार अब क्या होगा ऐसे। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई वो जो इमेजिनेशन है उसका, जो कि हमने फ्रेज नंबर 16 में पढ़ा भी था, कि वो उसका इमेजिनेशन है ना, वो वाइटल फोर्स को वापस से अपनी हेल्थ की कंडीशन, डिरेंज तो किए हुए, हेल्थ की कंडीशन में भी वापस नहीं आने दे रहा, है ना। तो फिर उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स टॉपिक है बने हुए। अब सीन उसमें ये आ रहा है कि
जो पेशेंट है ना वो सही तरीके से ठीक हो ही नहीं पा रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, उस कंडीशन में हम लोग ये करेंगे कि जो पेशेंट है उसको भाई समझाएंगे, पेशेंट को समझाएंगे कि हाँ भाई कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है भाई वहां पर उसको समझाएंगे। ठीक, सिंपल सी चीज ये है, और उसको बोलेंगे समझाएंगे कि हाँ भाई उसकी दिक्कत ठीक हो जा रही है, ये सारी चीजें। तो वो एक मोरल रेमेडी के तौर पे काम करेगा, जिससे क्या है कि पेशेंट जो है थोड़ा पॉजिटिव होगा, एंड देन फिर जो है उसकी चीजें और ज्यादा ठीक होंगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने से भी भाई चीजें जल्दी असर करती हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज यही है मोरल रेमेडी। तो क्या है इसमें आप थोड़ा देखते हैं, किसी डर या सपने की वजह से या कुछ सोचने की वजह से अगर पेशेंट अंदर से परेशान है ना, बाहर से तो भाई हम लोग मेडिसिन के थ्रू इलाज करें, लेकिन अगर वो अंदर से परेशान है मानसिक रूप से, तो उसे समझाने की जरूरत है, पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत है ना। क्योंकि क्योर के लिए मन और बॉडी, यानी कि मन और शरीर दोनों से हेल्दी होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये है आपका इसके रेफरेंस नंबर 17 के फुटनोट में मोरल रेमेडी में। ठीक है, रेफरेंस नंबर 17 में एक और फुटनोट भी है, उसमें क्या है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ उसके फुटनोट में क्या है। जो एफोरिज्म 17 का दूसरा फुटनोट है उसमें मास्टर हैनीमैन ने क्या है एक तरीके से मतलब अपनी एक बात रखी है। ठीक है, अपनी एक बात रखी है, और उसमें मास्टर हैनीमैन ने ये चीज बताई है, मतलब कि जो फिजिशियन है ना, फिजिशियन को गॉड ने एक स्पेशल पावर दे रखी है ना। फिजिशियन को गॉड ने एक स्पेशल पावर दे रखी है, कौन सी पावर, कि फिजिशियन ये देख सकता है कि है ना कि पेशेंट में क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे हेल्थ की स्टेट को वापस ला सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, और गॉड ने ये चीज है ना, ये विजडम सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन को दे रखी है ना। कैसे दे रखी है कि उसके पास जो नॉलेज है ना, उसकी नॉलेज के दम पे है ना, वो ये सारी चीजें देख सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है मास्टर हैनीमैन ने कही है फॉर नंबर 17 के दूसरे फुटनोट में। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं फॉर नंबर 18 की तरफ। ठीक है, फॉर नंबर 18 में क्या है देखो, फॉर नंबर 18 है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम के बारे में थोड़ा सा इसमें बात की गई है। ओके, तो फ्रेज नंबर 18 में किसके बारे में बात की गई है, फ्रेज नंबर 18 में बात की गई है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम के बारे में। ठीक है, ओके, तो अब मैं पहले थोड़ा सा इसको जनरल बता दूं कि इसमें मतलब सीन क्या है। देखो, इसमें जो है फ्रेज नंबर 18 में वो ये चीज बताई गई है कि जो मतलब देखो, जब भी मान लो हेल्थ की स्टेट होती है, ठीक है, हेल्थ की स्टेट होती है, फिर जो है मान लो मार्मोपिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो है भाई वाइटल फोर्स हमारी डीरेंज हुई। ठीक है, वाइटल फोर्स डीरेंज होती है तो फिर क्या करता है भाई, वो साइन एंड सिम्टम्स है ना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, और वही साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है जो इंटरनल डीरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स है उसका। ठीक है, सिंपल सी चीज ये। अब हमें क्या करना है, देखो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जो साइन इन सिम्टम्स है उन साइन इन सिम्टम्स को वहां से पेशेंट से लेते हैं, और उन साइन इन सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, टोटालिटी फॉर्म करते हैं। अब कोई मेरे से पूछ सकता है कि हाँ बॉस टोटालिटी क्या होती है। तो टोटालिटी क्या होती है, एक मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ सिम्टम्स में से हम लोग है ना कुछ सिम्टम्स निकालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेन मेन सिम्टम्स निकालते हैं, है ना, जो कि जो है मतलब कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब हाँ हमारा रेमेडी सिलेक्शन में मदद कर सकते हैं, यूनिक सिम्टम PQRX सिम्टम है ना, कुछ ऐसे सिम्टम्स निकालते हैं जिससे हमें ये चीज हमें रेमेडी सिलेक्शन में आसानी हुई, या जिससे हम लोग ये पहचान सके कि हाँ इस पर्सन की जो मतलब इस पर्सन में क्या डिजीज है ना, और इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिम्टम्स का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। ठीक है, फिर उन सिम्टम्स के ग्रुप से है ना हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं डिजीज पिक्चर। उन सिम्टम्स के ग्रुप से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं डिजीज पिक्चर। ठीक है, और उस डिजीज पिक्चर को फिर हम लोग ड्रग पिक्चर से है ना वहां कंपेयर करते हैं अपनी मटेरियल मेडिका के थ्रू, है ना, और फिर वहां पे हम लोग जो है वहां पे उसके लिए एक मेडिसिन है ना वहां पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो एफरेज नंबर 18 है, एफरेज नंबर 18 में ये चीज बताया गया है कि जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम है वो सोल इंडिकेशन या फिर सोल गाइड है फॉर द चॉइस ऑफ रेमेडी, यानी कि जो हम लोग रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं
तो उसका भाई हमें जो सोल मतलब है ना गाइडेंस हमें मिलता है, यानी कि जिससे हम लोग है ना वहां पे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं या कर सकते हैं, वो है हमारा टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। ये चीज बताई गई है इसमें। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसमें क्या है। देखो सिंपल सी चीज इसमें ये है, साइन एंड सिम्टम्स आर द लैंग्वेज ऑफ डिजीज, है ना। यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या है भाई, साइन एंड सिम्टम्स जो है भाई, डिजीज जो है वो अपने आप को जो है मतलब अ, बताती है ना, कि भाई मेरे में मतलब कि है ना कि मैं बीमार हूँ, शरीर अपने आप को, शरीर जब बीमार होता है तो अपने आप को साइन एंड सिम्टम्स की लैंग्वेज में ही बताता है। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इट इज द क्राई ऑफ द वाइटल फोर्स फॉर हेल्प। ठीक है, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, जो वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है ना, वो अपने आप को रो रो के चिल्ला चिल्ला के बता रहा है साइन एंड सिम्टम्स के रूप में कि मालिक मैं बीमार हूं, मेरे पे ध्यान दो। सिंपल सी चीज यही है ना। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, दे आर द ओनली प्रूफ ऑफ डिजीज, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स जो है वो प्रूफ ऑफ डिजीज है, या वो ओनली प्रूफ ऑफ डिजीज है कि भाई साइन एंड सिम्टम्स अगर है तो इसका मतलब कि वहां पे डिजीज है, और साइन एंड सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब वहां पे डिजीज नहीं है। ठीक है, सो दे आर द ओनली गाइड्स टू द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेडिसिन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स जो है वो, क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है ये, साइन एंड सिम्टम्स जब ये चीज बता, डिजीज हुई, डिजीज ने अपने आप को बताया कि जो है ना कि साइन एंड की मतलब साइन एंड सिम्टम्स के रूप में। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स से तो ही हम लोग पहचानेंगे कि भाई क्या डिजीज है। और मैंने जैसे आपको बताया कि भाई उससे जो हम लोग टोटलिटी ऑफ द सिम्टम बनाएंगे, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम से हम लोग है ना ड्रग डिजीज पिक्चर बनाएंगे, डिजीज पिक्चर से ही हम लोग ड्रग पिक्चर से ना कंपेयर करते हुए है ना वहां पे फिर प्रॉपर मेडिसिन है ना सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल सी चीज वही है कि भाई किस हमें जो है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के लिए हमें साइन एंड सिम्टम्स जो होता है या टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है, वो सोल इंडिकेशन है या सोल गाइड है। सिंपल सी चीज ये है। दूसरा क्या है इसमें आपको एफरेज नंबर 18 में एक और जिक्र आपको मिलेगा, लास्ट में आपको एक जिक्र मिलेगा अकम्पनिंग मोडालिटीज का। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अकम्पनिंग मोडालिटीज जो है वो इस अफरेज में कहा गया है एसेसरी सर्कमस्टांसेस को। ठीक है, आई होप आपको एसेसरी सर्कमस्टांसेस मालूम हो, नहीं मालूम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एफरेज नंबर 18। अब हम लोग देखते हैं एफरेज नंबर 19। ओके, एफरेज नंबर 19 क्या है? मैं सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि एफरेज नंबर 19 जो है उसमें तीन डेफिनेशंस है, मतलब तीन चीजों का जिक्र किया गया है। एफरेज नंबर 19 में डिजीज, क्योर और क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, तीन चीजों की डेफिनेशन टाइप दे रखी है। ठीक है, किस किस की? एफरेज नंबर 19 में दे रखा है डिजीज, क्योर एंड क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। ठीक, तो सबसे पहली चीज एफरेज नंबर 19 में जो सबसे पहला आपको जिक्र मिलेगा वो है आपको डिजीज। ठीक है, डिजीज के बारे में बताया कि डिजीज क्या है। तो डिजीज जो है वो होता है अल्टरनेशन इन दी स्टेट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल, यानी कि हेल्थ की कंडीशन में जब कोई भी अल्टरेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, तो उसे हम लोग कहते हैं डिजीज। ठीक है, एक चीज तो ये बताई गई है फॉर नंबर 19 में। दूसरी चीज क्या बताई गई है? दूसरी चीज बताई गई है क्योर के बारे में, कि क्योर की डेफिनेशन। ठीक है, तो 19 में दूसरा क्योर क्या है? क्योर है कि भाई कोई भी डिजीज इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसमें वाइटल फोर्स डीरेंज हो गई है। ठीक है, तो उस डिजीज इंडिविजुअल में जो वाइटल फोर्स जो डीरेंज है, उसको जब वापस से वो हेल्थ की कंडीशन में, है ना, वो जो डिरेंज वाइटल फोर्स है जो वो वापस से अपनी हेल्थ की कंडीशन में रीरेंज होके वापस आ जाती है ना, तो उस कंडीशन को, है ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्योर। ठीक है, तो क्योर क्या है? क्योर है हमारा जो हमारी डिरेंज वाइटल फोर्स थी उसको जब है ना हम लोग वापस से रिस्टोर कर देते हैं हेल्थ की कंडीशन में, है ना, तो उसी को ही वही कहलाता है क्योर। ठीक है, तो ये तो हो गई दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन क्या है पेज नंबर 19 में? तीसरी डेफिनेशन है वो है क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि वो है क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन क्या है? देखो, क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन वो होता है कि भाई हर मेडिसिन में जो है भाई कुछ ना कुछ ऐसी पावर होती है। ठीक है, मेडिसिन में जो होती है वो कुछ पावर्स होती हैं जिससे क्या रहता है कि भाई हेल्थ की स्टेट को अल्टर करने का। ठीक है, हर मेडिसिन में एक पावर होती है जो कि हेल्थ की स्टेट को अल्टर कर सकता है। ठीक है,
तो वही पावर जो होती है वही कहलाता है हमारा क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यानी कि भाई जो डिजीज की कंडीशन थी, है ना, देखो, अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं, जब आप ड्रग प्रूविंग पढ़ाऊंगा तब मैं ये चीज और डिटेल में बताऊंगा। आप देखो सीन क्या होता है, जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, वो इस चीज पे काम करती है कि जो है सिम्टम सिमिलैरिटी पे काम करती है ना। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है कि सेम सिम्टम्स जो होती हैं डिजीज के, जैसे सेम सिम्टम्स है ना वहां पे प्रोड्यूस करती हैं, मेडिसिनल डिजीज पैदा करती हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज तो मतलब ये होती है। अब देखो होता क्या है, जब मान लो कोई भी हेल्दी पर्सन है भाई, हेल्दी पर्सन को अगर हम लोग है ना वहां पे प्रूविंग करते हैं, यार मैं अब छोड़ो इसको बाद में समझाता हूँ। ये जब मैं ड्रग प्रूविंग कराऊंगा ना, ड्रग प्रूविंग में समझाऊंगा, वरना जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो शायद 24 बैच है वो कंफ्यूज होने लग जाएगा कि बॉस तो कुछ ज्यादा ही अंदर घुस रहे हैं, क्या ही समझा रहे हैं। ओके, तो तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। तो क्या होता है क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, कि हर जो मेडिसिन होती है ना इसमें कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, किस चीज की पावर होती है कि जो हेल्थ की स्टेट है उसको वहां पे अल्टर करने का। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हमारा क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर 19 में लास्ट वाला बस हम लोग देख रहे हैं कि मेडिसिन आर एबल टू क्योर द पेशेंट ऑफ देयर डिजीजेस ओनली बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ मैन। ठीक है, तो यही है आपका लास्ट का क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देन फिर आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा एफरेज नंबर 20। एफरेज नंबर 20 में क्या दे रखा है मैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। एफरेज नंबर 20 जो है उसमें ये चीज बताई गई है कि जो मेडिसिन है, ठीक है, स्पिरिट लाइक, जैसे कि मान लो कोई भी मेडिसिन होती है, ठीक है, तो मेडिसिन में क्या चीज रहती है कि जो मतलब आपकी स्पिरिट लाइक पावर है, मेडिसिन में जो पावर होती है वो कैसी रहती है, वो उसके अंदर जो होती है ना मेडिसिनल सब्सटेंस है ना उसके अंदर हिडन रहती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है ना, ये चीज बताई गई है। और उसको हम लोग है ना कैसे पता करते हैं, उसको हम लोग वहां पे पता करते हैं थ्रू ड्रग प्रूविंग। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि सीन क्या है इसमें एफरेज नंबर 20 में। देखो सिंपल सी चीज ये है, हमारी मेडिसिन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से बनाई गई हैं। ठीक है, हर एक मतलब है ना जो ड्रग होता है, क्रूड ड्रग जो होता है, मतलब क्रूड सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग ड्रग कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई कुछ हिडन सब्सटेंस, मतलब कुछ हिडन पावर होती है। जैसे कि मान लो आप कोई भी मान लो उठा लेते हैं कि एकोनाइट उठा लेते हैं। ठीक है भाई, एकोनाइट में क्या था कि जब तक वो एक क्रूड फॉर्म में थी, ठीक है, तो भाई जब एकोनाइट छोड़ो, आप मरकरी उठा लेते हैं। मरकरी, मरकरी को जब है ना आप क्रूड फॉर्म में होती है तो भाई वो तो इनर्ट होती है। सिंपल सी चीज भैया, नेचुरल स्टेट में कैसी होती है मरकरी, इनर्ट होती है, किसी काम की नहीं होती है ना, इवन टॉक्सिक होती है। अब उसका क्या करते हैं भाई हम लोग, उसका हम लोग करते हैं पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन करते हैं या, है ना, पोटेंटाइजेशन क्या होता है, वो डायनामाइजेशन का ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जब हम लोग उसका पोटेंटाइजेशन करते हैं तो पोटेंटाइजेशन करके हम लोग वहां पे हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन बना लेते हैं, मर्क। ठीक है, अब मर्क बना लेते हैं, यानी कि हमने क्या किया कि जो क्रूड सब्सटेंस था, है ना, जिसमें जो पावर थी, मतलब मेडिसिनल पावर्स थी, वो कैसी थी, मतलब थी तो उसके अंदर छुपी हुई थी, लेकिन क्या थी, डॉर्मेंट स्टेज में थी। ठीक है, सिंपल सी चीज कैसी थी, डॉर्मेंट स्टेज में थी। अब क्या था कि भाई हम लोग उसका डायनामाइजेशन वगैरह करा के जो है उसकी जो मेडिसिनल पावर्स होती है उनको हम लोग वहां पे बाहर निकाल लेते हैं, उनको अराउज कर लेते हैं। ठीक है, जब अराउज कर लेते हैं फिर क्या होता है कि भाई फिर हम लोग है ना उसका करते हैं वहां पे ड्रग प्रूविंग कराते हैं। फिर उसका जब मेडिसिनल पावर्स बाहर आ गई, है ना, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट किस चीज में करते हैं भाई, ड्रग प्रूविंग में करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मतलब हेल्दी इंडिविजुअल्स को देते हैं, फिर वहां पे क्या सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे देखते हैं, देन फिर उसी से हमारी मटेरिया मेडिका बनती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो फ्रेज नंबर 19 में जो है, सॉरी 19 नहीं, मैं 20 बताता। तो 20 में सिंपल सी चीज यही चीज बता रखी है कि जो मेडिसिन के अंदर जो स्पिरिट लाइक पावर होती है ना वो अंदर छुपी होती है। ठीक है, लाइज हिडिंग इनर नेचर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, यानी कि जो, मैं फिर से वही, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, मेडिसिनल पावर होती है ना, मेडिसिन की स्पिरिट लाइक पावर होती है ना, वो अंदर छुपी हुई होती है। ठीक है,
और उसको हम लोग है ना डायनामाइजेशन वगैरह करके है ना, मतलब पूरा पोटेंटाइजेशन वगैरह करके हम लोग अराउज तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको हम लोग जो है ना फिर वहां पे ड्रग प्रूविंग उसकी हम लोग कराते हैं, और ड्रग प्रूविंग के थ्रू फिर हमें पता लगता है अच्छा तो ये जो मेडिसिन है इसके अंदर ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की पावर थी। ठीक है, बस यही सारी चीजें होती हैं, फिर वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बन जाती है। देन फिर जो है उसको हम लोग है ना पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वहां पे मैच करके जब हम लोग उसे देते हैं तो वही फिर रेमेडी बन जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, फॉर एज नंबर 20 में यही चीज दे रखी है। थोड़ा सा अब इसको पढ़ते हैं, तो इसमें दे के रखा है कि दिस कैपेसिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ हेल्थ कैन नॉट बी नोन ओनली बाय डिबेट। यानी कि मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन ये इसमें ये बता रखा है कि मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन जो होती है वो हेल्थ की स्टेट को चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई कि किसी ने कह दिया कि हाँ हाँ ये मेडिसिन जो होती है भाई है ना ये आप खा लो, ये जो है भाई मेडिसिन है, ये इसमें ऐसी ऐसी चीजें पैदा कर देती है, यानी हेल्थ को ऐसे ऐसे करके वहां पे स्टेट को, हेल्थ की स्टेट को चेंज कर देती है ना। सिर्फ हम लोग कहने कहने वाली बातों पे नहीं चलते, हम लोग क्या करते हैं, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, यानी कि जो ये वाली जो चीज है कि मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली और हेल्थ को चेंज करने वाली, ये सब सुनी सुनाई बातों पे वो नहीं करते हम लोग है ना। हम लोगों को क्या करना है, इसको एक्सपीरियंस करना होगा, यानी कि प्रूव, एक्सपीरियंस के थ्रू प्रूव करना होगा कि हाँ भाई सही में ऐसा है, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातों पे ही चले जा रहे हैं ना। तो इन होम्योपैथी ड्रग प्रूविंग इज कैरीड आउट ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स टू गेट द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वही होम्योपैथी में क्या होता है कि भाई जो ड्रग प्रूविंग की जाती है, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे, उससे क्या रहता है कि भाई फिर वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग हमें सिम्टम्स बताते हैं कि हाँ भाई ये आ रहा है, तो फिर इससे क्या रहता है कि हमें एक्सपीरियंस आता है, अच्छा कि ये दवाई दी थी तो इससे ये सिम्टम आए थे, ये दवाई दी थी तो ये सिम्टम्स आते हैं, ऐसा करके। ठीक है, दैट इज टू नो द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू चेंज द स्टेटस ऑफ हेल्थ ऑफ एनी पर्सन। यानी सिंपल सी चीज वही है कि फिर हम लोग है ना ड्रग प्रूविंग से हमें ये चीज फिर वहां पता लग जाती है कि हाँ भाई इस जो मेडिसिन है ना, उसमें कौन कौन सी पावर है या क्या क्या पावर है, ये हेल्थ की स्टेट को किस किस तरीके से वहां पे चेंज कर सकती है, कौन मतलब यानी कि कैसे कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, कैसे कैसे किन तरीकों से चेंज कर सकती है, वही सारी चीज है। ठीक है, फ्रेज नंबर 20 ये तो था। ओके, हम आते हैं फ्रेज नंबर 21 की तरफ। ठीक है, फ्रेज नंबर 21 में क्या दे रखा है। ओके, तो एफरेज नंबर 21 में दे रखा है कि सिंपल सी चीज मैं सबसे पहले बताता हूँ एफरेज नंबर 21 में क्या है। पहले मैं जनरल बताऊंगा, देन फिर जो है मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। देखो एफरेज नंबर 21 में ये चीज दे रखा है कि जो मेडिसिन है, जब भी मान लो हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन करती क्या है। जब भी हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं तो भाई मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना, और वहां पे क्या करती है, हेल्थ की स्टेट को अल्टर करती है। ठीक है, यानी कि हेल्थ की स्टेट को चेंज करती है। देखो जैसे कि हम लोगों ने अपनी मटेरिया मेडिका में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हर मेडिसिन जो होती है, हर मेडिसिन के अंदर ये पावर होती है कि वो हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर कर सकती है। याद रखना ये चीज हमेशा कि हर मेडिसिन के अंदर ये पावर होती है कि वो हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर कर सकती है ना। और अगर कोई भी मेडिसिन ऐसी है कि भाई जो हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर कर ही नहीं सकती, तो फिर भाई वो मेडिसिन नहीं। सिंपल सी चीज, मेडिसिन क्या होती है कि भाई जो हेल्थ की स्टेट है उसको अल्टर कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यही है कि मेडिसिन क्या करती है, अब मैं फिर से बताता हूँ। हम लोग जब भाई मान लो कोई डिजीज होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, मेडिसिन क्या करती है कि मेडिसिन जो होती है हमारी हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर कर देती है। ठीक है, हेल्थ की स्टेट को जब वो ऑल्टर कर देती है, ठीक है, यानी कि कैसे ऑल्टर करती है, यानी कि वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, वो मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यानी कि जैसे कि मान लो कि हमको सर्दी जुकाम जुकाम है मान लो, तो हम जो है कोई ऐसी मेडिसिन लेंगे कि जो कि वहां पे जिसके अंदर ये हो टेंडेंसी हो कि वो जुकाम के सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो हम लोग कैसी मेडिसिन लेंगे, हम लोग ऐसी मेडिसिन लेंगे कि जिसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो जुकाम जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अगर वो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है तो फिर क्या रहेगा कि वो जो है तभी वो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर या अकॉर्डिंग टू सिमिलियर सिमिलेबस क्यूरेंटर क्योर कर सकती है उस डिजीज को। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी मेडिसिन है उसमें जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है ना, वही
जो है उसकी डिजीज क्यूरेटिंग पावर है। यानी कि अगर किसी भी मेडिसिन में जो मतलब पावर है डिजीज प्रोड्यूस करने की, है ना, वही पावर जो है डिजीज को ठीक भी करेगी। यानी जो पावर डिजीज को क्योर करेगी वही पावर जो है डिजीज को ठीक करेगी। सिंपल सी चीज ये है फॉर नंबर 21 में। मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। सिंपल सी चीज ये हो सकता है अभी किसी स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन जब आप आगे जाके ये पढ़ेंगे मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर, ठीक है, यानी मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्योर, तो उसमें ये चीज जो है आपको और बेहतर और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस दिमाग में ये चीज बैठा लें कि मेडिसिन जब भी हम लोग लेते हैं तो मेडिसिन क्या करती है कि भाई हमारी हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर कर देती है। ठीक है, सिंपल सी चीज पहली तो ये है ना। ऑल्टर कैसे करती है कि भाई वो मेडिसिन जो होती है वो हमारी बॉडी में एक मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करती है, यानी कि सेम तरीके के सिम्टम्स या सेम तरीके की डिजीज पैदा करती है। ठीक है, और वही फिर जो है अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर या फिर सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर उस डिजीज को क्योर करती है। ठीक है, सिंपल सी चीज इतना मान ले, यानी कि जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है वही डिजीज क्यूरेटिंग पावर भी है। ओके, अब इसको वैसे तो आप आगे जाके पढ़ेंगे मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर में, तब तक मैं इसको इसमें इसके थ्रू समझाता हूँ कि जब ड्रग्स जो होते हैं वो प्रूव किए जाते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे, तो क्या होता है। देखो, ये मैंने बताया ना कि वो ये जब आप ड्रग प्रूविंग पढ़ेंगे ना तो आपको और बेहतर मालूम चलेगा। अभी हो सकता है कई लोगों को तो यही ना मालूम हो कि ड्रग प्रूविंग क्या होती है। 23 बैच वालों को तो मालूम होगा, 24 बैच वालों को शायद ना मालूम है, लेकिन अब जब मैं ड्रग प्रूविंग पढ़ाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ बस उतना समझ गया। ठीक है, तो जब ड्रग जो होते हैं प्रूव किए जाते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे, तो वो क्या करते हैं भाई, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में क्या करेगा, ड्रग की जब प्रूविंग होगी तो सिंपल सी चीज वही है कि वो हेल्थ की स्टेट को अल्टर करेगा। जब हेल्थ की स्टेट को अल्टर करेगा तो फिर क्या रहेगा कि भाई वहां पे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही चीज इसमें लिखी हुई है कि व्हेन ड्रग्स आर प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इज द ओनली एविडेंस ऑफ देयर कैपेसिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी कि साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करना ये एविडेंस है ना। किस चीज का एविडेंस है कि वो जो मेडिसिन हमने दी है वो काम कर रही है, या वो जो है मेडिसिन हमने जो दी है वो भाई हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर कर सकती है। सिंपल सी चीज वो है। ठीक है, तो पुटिंग इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर दैट इज पैथोजेनेसिस पैथोजेनेटिक पावर, है ना, पावर्स आर द डिजीज क्यूरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। सिंपल सी चीज वही मैं बता चुका हूँ। तो मतलब वही है कि भाई डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर जो है वही जो है आपकी डिजीज क्यूरेटिंग पावर है। ठीक है, याद रखिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग प्रूविंग कराते हैं। ड्रग प्रूविंग में क्या होता है कि भाई हम लोग है ना सिम्टम्स को हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को वहां पे है ना भाई उनको मेडिसिन देते हैं। फिर वहां पे उसमें जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उनको उठा के हम लोग है ना उन्हीं की मटीरिया मेडिका बना देते हैं। फिर उस मटीरिया मेडिका से क्या करते हैं कि भाई जब हमारे पास कोई डिजीज पर्सन आता है तो हम लोग उसके सिम्टम और मटीरिया मेडिका में मेडिसिन के सिम्टम उनको कंपेयर करते हैं। सेम निकलती है तो हम लोग दे देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर या फिर सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ओके, तो ये था हमारा एफोरिज नंबर 21। अब हम बात करते हैं हमारे एफोरिज नंबर 22 की। ओके, तो एफोरिज नंबर 22 में क्या है, देखो एफोरिज नंबर 22 जो है उसमें हमारा बताया गया है कि मतलब जो मेडिसिन है ना, उस मेडिसिन को हम लोग है ना किन किन तरीकों से दे सकते हैं इसके बारे में बताया है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। देखो एफरेज अब मैं थोड़ा सा ब्रॉडली थोड़ा सा बता देता हूँ। एफरेज नंबर 22 में यही है कि मेडिसिन जो है, मान लो हमारे पास कोई डिजीज पर्सन आया है, उसमें जो है भाई कि हम लोग है ना किस किस तरीके से भाई मेडिसिन को दे सकते हैं ताकि जो है पेशेंट जो है वो क्योर हो जाए। तो ये सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। ठीक है, तो हम लोग है ना मेडिसिन ऐसे भी मतलब इस प्रिंसिपल पे भी दे सकते हैं कि भाई हाँ सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी हम लोग वहां दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर जो है भाई ऑपोजिट है ना, मतलब सिम्टम्स जो आ रहे हैं ना वहां पे भाई उसके ऑपोजिट वहां पे ऐसी मेडिसिन को दे सकते हैं कि भाई, तो एक तो हम लोग ये दे सकते हैं कि भाई हाँ जो सेम सिम्टम्स मिल रहे हैं डिजीज के जो सिम्टम्स हैं उसी के सिम्टम्स के जो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है मेडिसिन वो दे रहे हैं, उससे क्योर हो जा रहा है। एक तो जो है मोड ऑफ गिविंग ऑफ मेडिसिन
मतलब एक जो गिविंग ऑफ मेडिसिन का तरीका तो ये है ना, मेडिसिन गिविंग का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई मान लो पेशेंट हमें कोई सिम्टम्स बता रहा है ना। जैसे कि मान लो पेशेंट बता रहा है कि भाई एसिडिटी है, तो भाई हम लोगों ने उसको एंटासिड दे दिया। ठीक है। कोई मान लो कुछ और चीज बता रहा है, तो भाई हमने मतलब उसके जो सिम्टम्स बता रहा है, हमने एक ऐसी मेडिसिन उसको दी जो कि जस्ट उसके सिम्टम्स के ऑपोजिट थी। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया। ठीक है। तो दो तरीके मेन इसमें है ना वहां पे बता रखे हैं फॉर नंबर 22 में। सिंपल सी चीज है ये। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि अब अगर हम लोग जो है सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे वहां पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो आ जाता है हमारा होम्योपैथी। जैसे कि हम लोग है ना होम्योपैथी की जानते हैं कि होम्योपैथी में जो होती हैं, वो होम्योपैथी जो है वो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे काम करता है। ठीक है। तो अगर हम लोग है ना डिजीज के सिम्टम और मेडिसिन के सिम्टम्स, सेम सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग वहां पे पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा होम्योपैथी। और अगर हम लोग क्या है कि भाई पेशेंट ने जो सिम्टम बताया, हमने ऐसी मेडिसिन दी जो उसके सिम्टम्स के ऑपोजिट वर्क करे। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना एसिडिटी है, तो भाई हमने एंटासिड दे दिया, इस तरीके मतलब ऑपोजिट काम करे, तो वो आ जाता है हमारा एंटीपैथी। वो हमारा क्या आ जाता है मोड ऑफ गिविंग ऑफ मेडिसिन, वो हमारा एंटीपैथी वाला मतलब मोड आ जाता है। ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। ओके। ओके। अब जो है भाई हम इसको देखते हैं फ्रेज नंबर 22 को। अब यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। फ्रेज नंबर 22 में क्या है कि साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आर द डिजीज एंड देयर रिमूवल इज क्योर। ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई साइन एंड सिम्टम्स का मतलब होता है डिजीज, और अगर हम लोग साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव कर देंगे तो वो हो जाता है क्योर। ठीक है। तो मेडिसिन क्योर द पेशेंट्स बिकॉज दे एक्साइट सर्टेन रिएक्शन इन द पेशेंट है। और मेडिसिन जो होती है वो क्योर तभी करती है पेशेंट को जब वो कुछ रिएक्शंस पैदा करती हैं पेशेंट में। ठीक है। दैट इज दे प्रोड्यूस सर्टेन आर्टिफिशियल डिजीज कंडीशन एंड रिमूव द नेचुरल डिजीज कंडीशन। यानी कि मेडिसिन क्या होती हैं कि जब पेशेंट की बॉडी में जाती है, तो फिर वहां पे एक आर्टिफिशियल डिजीज कंडीशन, या हम लोग कह सकते हैं मेडिसिनल डिजीज कंडीशन वहां पे है ना पैदा करती हैं। और क्या करती है जो हमारी नेचुरल डिजीज कंडीशन है उसको जो है निकाल के बाहर फेंक देती है। ठीक है। टू बी एबल टू क्योर द पेशेंट दैट मेडिसिन मस्ट बी गिवन, है ना। और टू बी एबल टू क्योर द पेशेंट दैट मेडिसिन मस्ट बी गिवन which has the capacity to produce similar or opposite symptoms in the healthy individual। यानी कि अगर हमें पेशेंट को क्योर करना है, तो हमें ऐसी मेडिसिन वहां पे देनी है कि जो है भाई या तो फिर वो उसके सिमिलर सिम्टम्स है ना प्रोड्यूस कर सके, है ना, पेशेंट की डिजीज के सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके, या तो पेशेंट की जो डिजीज के ऑपोजिट सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके, है ना, इन दी हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है। तो सिंपल सी चीज यही है। ओके। मैंने अब ये चीज आपको बताई भी कि भाई अगर सिम्टम, अगर वो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है मेडिसिन, सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे दे रहे हैं, तो आता है वो आपका होम्योपैथी के अंडर। अगर मान लो हम लोग ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं कि जो पेशेंट जो सिम्टम्स बता रहा है उसके ऑपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सक रहा है वहां पे, तो हमारा एंटीपैथी में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें इन दो चीजों का जिक्र है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा इसका रेफरेंस नंबर 22 का फुटनोट। ये जो सारी चीजें, वैसे तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर में, पहले तो मैंने सोचा था इसमें बता दूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको आपको वहीं पढ़ाऊंगा, मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है। लेकिन मैं तब तक ये बता देता हूँ कि रेफरेंस नंबर 22 का जो फुटनोट है, उसमें जो है ना, जैसे कि 22 में तो हमने ये तो देख लिया था कि भाई अगर हम लोग सिम्टम्स सिमिलैरिटी के बेसिस पे देंगे तो होम्योपैथी कहलाएगा। ऑपोजिट वाले उस पे देंगे कि भाई जो सिम्टम डिजीज के सिम्टम है उसके ऑपोजिट सिम्टम मेडिसिन प्रोड्यूस करेंगे, तो वो एंटीपैथिक है ना मोड ऑफ गिविंग मेडिसिन कहलाएगा। ठीक है। इसके फुटनोट में जो 22 का फुटनोट है उसमें जो है एलोपैथिक सिस्टम के बारे में भी बताया गया है कि मान लो कि there is the one more method of employing medicine, that is allopathic system. In this system there is no relation between the drug and the disease। यानी कि देखो ऊपर के तो हमने समझ लिया था कि भाई उसमें क्या रिलेशन है, एक का तो सिमिलर सिमिलर, एक का है कि ऑपोजिट वाला। लेकिन जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो ना ही भाई वो होम्योपैथी है, ना ही वो एंटीपैथी है। ठीक है। ना ही वो होम्योपैथी है क्योंकि ना ही तो उसमें सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे देते हैं, ना ही वो एंटीपैथी है कि ऑपोजिट से मतलब ऑपोजिट वाले कॉन्सेप्ट पे देते हैं कि हाँ भाई डिजीज के सिम्टम है तो ऑपोजिट सिम्टम्स। जो एलोपैथिक सिस्टम में मेडिसिन आता है ना, वो वर्क करता है हेट्रोपैथी पे। ठीक है। वो वर्क करता है हेट्रोपैथी पे। ठीक है। यानी कि भाई उसमें क्या रहता है कि भाई उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। हेट्रो मतलब कोई रिलेशन नहीं है भाई वहां पे है ना उसमें। ठीक है। सिम्टम्स के उस पे
ओके, सिम्टम्स में और डिजी मेडिसिन के प्रोड्यूस करने में सिम्टम में वहां पे कोई रिलेशन नहीं रहता। तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसमें आता है, वो हेट्रोपैथी में आता है। ठीक है, तो इतना ही है पूरा का पूरा नंबर 22 के फुटनोट में। ठीक है, तो पूरा यही था हमारा आज का एफएस नंबर 17 से एफएस नंबर 22 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर चीजें समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।